हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि चने दाल से बन करके तैयार होती है। तो आज हम पूरी की रेसिपी लेकर आए हैं। इसमें न भरने का झंझट और ना ही फटने का, बहुत ही फटाफट बन करके तैयार होती है। इसे तो बच्चे भी बना सकते हैं, इतना आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस पूरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसाला तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा काट लिया है, 5 से 7 लहसुन की कली डालेंगे और इसमें हमने 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है, 1.5 चम्मच सौंफ डालेंगे और मसाले को हमें दरदरा पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने सारे मसाले को दरदरा पीस लिया है। इस मसाले को दरदरा ही रखना है, बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें पानी डालना है। तो हमने यहाँ पर मसाले को सूखा ही पीस लिया है। अब इसे थाली में निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 1 कटोरी चना दाल को पहले ही भिगो करके रख दिया था। चना दाल बढ़िया से फूल करके तैयार हो गई है। इसे आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर यदि आपके पास टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे के लिए चने दाल को ज़रूर से भिगो दें। अब चने दाल को हमें मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देना है। तो हमने चने दाल का जो पानी था उसे निकाल दिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसे बारीक पीस करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चने को बढ़िया से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। इसका हमें बहुत ही बारीक पेस्ट बना करके तैयार करना है, दरदरा नहीं पीसना है, नहीं तो पूड़ियाँ बनाते वक्त आपकी पूड़ियाँ फट सकती हैं और एक भी पूड़ी आपकी फूलेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने सारे चने दाल को पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने 3 से 4 चम्मच सूजी डाला है। तो सूजी यहाँ पर हमने इसलिए डाला है ताकि हमारी जो पूरियाँ हैं क्रिस्पी करारी बन करके तैयार हों। तो सूजी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे जिसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला डाला है, आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है उभर करके आए। अजवाइन आप ज़रूर से डालें, पूरी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो हमने छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच तेल डालेंगे और खूब सारा हरा धनिया डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। यदि आपके पास हरी धनिया नहीं है तो यहाँ पर आप कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं। अब सारे मसाले को हमने चने दाल में अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने गेहूं का आटा पहले ही छान करके ले लिया है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ऐड कर दिया है। अब चम्मच को हम निकाल देंगे क्योंकि चम्मच की ज़रूरत अब यहाँ पर नहीं है। अब आटे को हमें हाथों से ही मिलाना है। तो इसी तरह से हमें बिना पानी के ही आटे को अच्छे से गूँथ करके तैयार करना है। चना दाल की पूरी बनाने के लिए यहाँ पर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमने चना दाल पीस करके तैयार किया था उसी में हमें आटा गूँथ करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी आटा गीला लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा आटा और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी आटा और ऐड कर दिया है। जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी का आटा लगाते हैं उसी तरह से इसका आटा हम गूँथ करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आटा हमने लगा लिया है। इसे 10 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट बाद ही हम इसकी लोई बनाएंगे। तो यहाँ पर आटा को रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गया है, तो इसकी अब लोई बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लोई बना करके तैयार कर ली है। इस पर हमने सूखा आटा लगाया है। आप सूखा आटा की जगह पर तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्के हाथों से हम पूरी बना करके तैयार करेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं उससे थोड़ा सा इसे मोटा रखना है। यदि इस पूरी को आप बहुत ज़्यादा पतला बना देंगे तो फूलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने मसाले ऐड किए हैं और अजवाइन डाला है। तो जब पूड़ियाँ पतली बेलेंगे तो आपकी पूड़ियाँ जो है फूलेंगी नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छा खासा गर्म हो जाए तभी हम पूड़ियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पूड़ी को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से यह फूल करके तैयार हुई है। तो एक साइड से जब सिक जाए तो पूड़ी को हमें पलट देना है और जिस तरह से हमने पूड़ी को फ्राई किया है उसी तरह से आप फ्राई करेंगे तो आपकी सारी पूड़ियाँ फूली फूली बनेगी। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारा होने तक पूरी को फ्राई करना है। पूरी को फ्राई करने के लिए जब तेल अच्छा खासा गर्म रहेगा तभी आपको पूड़ियाँ डालनी है। इसके बाद इसी तरह से
पलटे से चलाते हुए हमें पूरी के ऊपर तेल डालना है। इस तरह से हिलाते हुए पूरियों को फ्राई करेंगे तो आपकी पूरियाँ जो है फूली फूली बनेगी। तो यहाँ पर एक पूरी हमारी बन करके तैयार हो गई है। आप देख ही सकते हैं कितनी क्रिस्पी पूरी बनी है। यहाँ पर दूसरी पूरी भी हमारी फूल गई है। तो एक तरह से जब पूरी सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे। इस पूरी को आप बिना सब्जी के, बिना चटनी के, बिना अचार के भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और इतनी जल्दी बनती है कि आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इतनी मज़ेदार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अब चलिए चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये वाली रेसिपी तो उससे भी मज़ेदार है। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। घर में रखे सामानों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम मैदा लिया है और 4 चम्मच हमने बेसन का यूज किया है और 4 चम्मच सूजी लिया है। इसी तरह का मेजरमेंट आपको रखना है। अब आटे में कुछ और चीज़ें ऐड करना है, जिसमें आधा चम्मच हमने अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर उभर करके आए। आधा चम्मच से थोड़ा कम हम यहाँ पर मंगरेला लेंगे, जिसे आप कलौंजी भी बोलते हैं, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच हमने नमक का यूज किया है। यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर का यूज किया है। आपके पास यदि बेकिंग पाउडर नहीं है तो चुटकी भर बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। मोयन के लिए हमने यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी के मोयन से कचौड़ी ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बनती है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम मुट्ठी को बांध करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर मुट्ठी बंध रही है तो मोयन परफेक्ट है। यदि इसमें आपको मोयन कम लगे तो आप थोड़ा सा मोयन और डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका रोटी से थोड़ा सा सख्त आटा गूँथ करके तैयार करना है। ज़्यादा सख्त नहीं गूँथना है। देखिए यहाँ पर हमने आटे को गूँथ कर तैयार कर लिया है। इसी तरह का आटा हमें चाहिए। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। इधर हमने चने का सत्तू ले लिया है। यह इजीली मार्केट में मिल जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर भुने हुए चने को घर पर ही पीस करके तैयार किया है। अब इसमें कुछ मसाले में हमने आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच यहाँ पर हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को दरदरा पीस करके ले लिया। इसे डाल देंगे। आप चाहें तो इसे काट कर भी यूज कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को छोटा छोटा काट करके ले लिया। इसे डाल देंगे। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे। इसी में हम बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ ही में आधा चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। यहाँ पर हमने भरा हुआ लाल मिर्च का यूज किया है। आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। यदि आपके पास भरा हुआ लाल मिर्च नहीं है तो आप नींबू की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। ध्यान रखें सरसों का तेल कच्चा ही होना चाहिए। अब सभी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर हमने आटे से एक छोटी सी लोई तैयार कर लिया है। अब लोई को पूरी के जैसा बेल करके तैयार करेंगे। पूरी से थोड़ा मोटा ही बेलना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी को तैयार कर लिया है। अब जो सत्तू वाला मिश्रण है 2 चम्मच इस पूरी पर डालेंगे और चारों तरफ से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए इसे बंद करेंगे। इसी तरह से आपको कचौड़ी को बना करके तैयार करना है। अब ऊपर का आटा निकाल कर इसे दबा देंगे। दबाने के बाद इसे हल्के हाथों से बेल करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कचौड़ी बनकर तैयार है। इसी तरह से सभी कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर 5 से 6 कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लिए। अब चलिए फ्रेंड्स, गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। रिफाइंड ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें कचौड़ी डालेंगे और कचौड़ी को अपने आप ही ऊपर आने देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही कचौड़ी को तलेंगे। मीडियम फ्लेम पे कचौड़ी को तलेंगे तो अच्छे से फूलेगी और क्रिस्पी करारी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कचौड़ी फूल कर ऊपर आ गई है। अब इसे पलट देंगे। इसी तरह से दूसरी कचौड़ी भी डाल देंगे।
और ऐसे ही उलटते पलटते हुए कचौड़ियों को सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनती है। कचौड़ी से तेल रिलीज हो जाने पर इसे एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से सभी कचौड़ियों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5 कचौड़ियों को फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी, करारी और फूली फूली कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। इस कचौड़ी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। या फिर आप तीखी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ या चोखा के साथ या किसी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।